तो दो ही वेरिएंट एक्टिवा में है, दो ही वेरिएंट डियो 125 में मिल जाता है। ओनली एंड ओनली डिस्क ब्रेक ही अवेलेबल रहेगा विथ अलॉय व्हील एक्टिवा 125 में भी, और सेम यही चीज़ आपको डियो में भी अवेलेबल रहने वाली है। ड्रम जैसा कुछ भी पार्ट इन दोनों स्कूटर में नहीं आता। कलर ऑप्शंस काफ़ी अच्छे खासे आप लोगों को मिल जाते हैं। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन मेजरली इंजन दोनों में सेम मिल जाता है। अब और क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है, वो अपन लोग देख लेते हैं आज के अपने इस डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो में। तो भाई आज का ये वाला वीडियो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होने वाला है सेम डे। आज मैं आ चुका हूँ होंडा पे, और आज अपन लोग कवर अप करने वाले हैं, फिर कंपेयर करने वाले हैं होंडा की 125 वाली जोड़ी को। एक्टिवा 125 वर्सेस डियो 125 है ये अपना वीडियो रहने वाला है। और ऐसा ही एक वीडियो टीवीएस की जोड़ी का आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, जुपिटर 125 और एंटॉर्क 125 वाला पार्ट ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है अपने चैनल पे, डिटेल्ड कंपैरिजन और उस वाली जोड़ी का भी आज के वीडियो में। ये रहा एक्टिवा 125 वाइट कलर में भी है, मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक में भी है, और डियो 125 ब्लैक और रेड वाला कलर ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, यानी कि ये चाबी वाले हैं। एच स्मार्ट में क्या क्या चेंज आ जाता है वो अपन लोग उस वाले एक्टिवा 110 एच स्मार्ट में देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ही जो चेंजेस हैं वही चेंज यहाँ पे भी रहने वाला है। तो बने रहना एंड तक के लिए। थोड़ा सा हल्का सा, मतलब ज़्यादा नहीं, लगभग 15 मिनट के आसपास का ये वीडियो होना चाहिए, बट बने रहना एंड तक के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। आगे क्या क्या कंपैरिजन आप लोगों ने देखने हैं वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ऐसा ही ये जो जोड़ी वाला कंपैरिजन है ना, एक्टिवा 125 और डियो 125 जैसा, या फिर जुपिटर और एंटॉर्क जैसा, सुजुकी की जोड़ी का भी बहुत ही जल्दी मैं शूट करने वाला हूँ। यामाहा की जोड़ी जो रहती है उसका भी आने वाला है। सुजुकी में एक्सिस वर्सेस बर्गमैन बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और इस फेस्टिव सीजन इन दोनों में से कौन सा स्कूटर आप लोग लेने की प्लानिंग कर रहे हो वो भी आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे ऑल डिटेल्स के साथ, देन अपने पॉइंट बाय पॉइंट अपन लोग चलते रहेंगे। देन ये रखी हुई है नई वाली प्राइसिंग, तो प्राइस डिटेल भी आप लोगों को मिल जाने वाली है। स्टार्ट करते हैं लुक्स के साथ। तो देखो ये तो हो जाता है 125 सीसी कम्यूटर, और ये हो जाता है 125 सीसी एक थोड़ा सा स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी, जैसे कि बर्गमैन एंटॉर्क जूम 125 से ये वाला पार्ट रहता है। और हाँ, जूम वर्सेस डेस्टिनी 125 का भी वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए। तो कैटेगरी यहाँ पे अलग अलग रहती है। ये मेजरली एक आपका डे टू डे कम्यूटर के लिए, ये मोर ऑफ एक कैटेगरी जो हो जाती है यूथ ओरिएंटेड हो जाती है, बर्गमैन एंटॉर्क। देन आपका डियो 125 आ जाता है। डियो में ही 110 वाला पार्ट भी अवेलेबल रहने वाला है। सबसे मेजर चीज़ इन दोनों में इंजन जो है वो प्रॉपरली आपको सेम मिलेगा, सेम इंजन है यहाँ पे, जैसा कि एक्टिवा 110 में डियो 110 में सेम इंजन आ जाता है। और ये जो पूरी कैटेगरी है ना, चाहे वो आप कह लो डेस्टिनी 125 जूम 125 सेम इंजन रहता है, एक्सिस और बर्गमैन सेम इंजन रहता है, एंटॉर्क और जुपिटर 125 में इंजन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बट मेजरली पूरी कैटेगरी में यामाहा में भी, फसीनो में, रेजेड आर में सेम ही इंजन अवेलेबल रहता है। वही चीज़ यहाँ पे भी भैया ही आपकी रहेगी। ऑल ओवर फाइबर बॉडी, ऑल ओवर फाइबर बॉडी, बट हल्का फुल्का दो तीन चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मेटल में मिल जाती है एक्टिवा 125 में। बट जो अदर कॉम्पिटिशन रहते हैं जैसे कि जुपिटर हुआ, वहाँ पर आप लोगों को मेजर मैक्स यूज़ आपको मेटल बॉडी का भी मिल जाता है। तो ऐसा भी पार्ट एक आ जाता है अपनी अपनी कैटेगरी में। 125 सीसी कम्यूटर, इसमें कौन सा स्कूटर आपका फेवरेट है, जुपिटर, एक्सिस, एक्टिवा, डेस्टिनी, फसीनो, वो भी आप लोग कमेंट कर देना। और सेम लाइक इस कैटेगरी में भी, यानी कि 125 सीसी तो था, यूथ ओरिएंटेड वाली कैटेगरी है, जूम, एंटॉर्क 125, डियो 125, बर्गमैन, एवेनिस, क्या आपकी पसंद है, यामाहा, रेजेड आर, वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अब स्टार्ट करेंगे लाइटिंग सेटअप के साथ। तो लाइटिंग यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन में मिलने वाली है दोनों ही स्कूटर्स में। लाइटिंग में एलईडी में हेडलैम्प है, देन एलईडी में यहाँ पे डीआरएल भी आ जाता है, और हेलोजन में पीछे वाला भी और आगे का इंडिकेटर वाला पार्ट भी हेलोजन में रहने वाला है। तो एलईडी में हेडलैम्प है, एलईडी में डीआरएल है, सेम लाइक यहाँ पे भी रहेगा। एलईडी में ये डीआरएल आपको यहाँ पे स्प्लिट वाला एक मिल जाएगा फ्रंट हेड पे, और एलईडी में हेडलैम्प वाइट बल्ब हेडलैम्प में मिल जाता है। बाकी इंडिकेटर और पीछे वाला लाइटिंग सेटअप आपको मिलने वाला है हेलोजन में ही। एक क्विक वॉक अराउंड ले लेते हैं पीछे का भी। ये रहा एसेसरीज लगने के बाद कुछ इस टाइप से बनेगा, और ये आपका लुक बनता है भाई डियो 125 का। डियो 125 वो जो ब्लू वाला है वो पहले वाला है, ये है यहाँ लेटेस्ट वाला जिसमें कि ये TFT MID यह अभी चेंज हुआ था। देन अब अपनी बात आती है कलर ऑप्शन की। तो कलर ऑप्शन डियो 125 में कुछ नए भी अपडेट के साथ ऐड हुए हैं, जैसे कि ये वाला कलर भी है जो कि नया ही आया है। यहाँ पे ये रेड वाला टोन आ जाता है, देन ग्लॉसी ब्लैक वाला यूज़ सभी कलर ऑप्शन में डियो 125 में रहता ही है। रेड वाइट सिल्वर वाला कॉम्बिनेशन प्लस ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको रहेगा। अभी कलर का नंबर कितना है डियो 125 में वो अपन लोग क्लियर नहीं कर सकते कि येलो वाला भी आया ना, तो लगभग आप काउंट वही कर सकते हो, 5 एक कलर होने चाहिए डियो 125 में भी। बट एक्टिवा 125 में सेम आपको 6 कलर जो शायद से पहले भी अवेलेबल रहते थे, अभी अपडेट पे ये वाला कलर यहाँ पे ऐड हुआ था, मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक, जैसे कि एक्टिवा 110 में पहले आता था।
तो यहाँ पे आपको अवेलेबल रहने वाले हैं इन टोटल 6 कलर, दोनों ही वेरिएंट में। हाँ, वेरिएंट की बात करते हैं तो 2 वेरिएंट यहाँ पे भी है, 2 वेरिएंट यहाँ पे भी है। ये आपके स्टैंडर्ड हो जाता है जहाँ पे चाबी भी अवेलेबल रहता है, किक भी अवेलेबल रहता है। एच स्मार्ट Dio 125 में टॉप वेरिएंट हो जाएगा और एच स्मार्ट सेम यहाँ पे भी टॉप वेरिएंट हो जाएगा। वो रहा रिमोट, किक अवेलेबल नहीं रहता, ये चीज़ पहले ही कवर अप कर लेते हैं। एच स्मार्ट यहाँ पे किक अवेलेबल है नहीं रहता, ये 2 चीज़ें हैं। बाकी रिमोट भैया कुछ इस टाइप से है, ये वाला स्मार्ट की या फिर ये स्मार्ट रिमोट आपको मिलेगा फॉर कीलेस स्टार्ट, और इसके साथ ये इस टाइप से यहाँ पे ये नॉब आ जाता है। तो यही चीज़ें डिफरेंट आपको एच स्मार्ट में और इस वेरिएंट में हो जाने वाली है। ठीक है, ये वाली वेरिएंट 2 अब डिस्क ब्रेक ही ओनली अवेलेबल इन दोनों में रहने वाला है, यानी कि ड्रम की कोई भी चॉइस आपको कस्टमर को नहीं मिलने वाली। ड्रम ब्रेक नॉट अवेलेबल इन एक्टिवा 125, ड्रम ब्रेक नॉट अवेलेबल इन Dio 125। पहले एक्टिवा में भी ड्रम आता था और Dio में भी ड्रम आया करता था, तो ड्रम वाला वेरिएंट है। तो अब वो ड्रम वाला पार्ट कंटिन्यू यहाँ पे नहीं रहने वाला। ड्रम चाहिए तो Dio 110 लेना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रम चाहिए तो Dio एक्टिवा 110 लेना पड़ेगा। सॉरी, ये वाली डिटेल है मेजरली। फ्रंट वाला पार्ट ये। अब हाँ, एक चीज़ और मैं बीच में ना ऐड कर देता हूँ, Dio 110 मेरे पास भी है अभी तक के लिए तो, बट वो बहुत ही जल्दी मैं सेल करने वाला हूँ और उसको सेल करके कुछ ना कुछ नया आने वाला है अपनी ज़िंदगी में। तो वो आप लोग कमेंट कर देना किस स्कूटर से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को देखने हैं, वही अपन लोग परचेज़ कर लेंगे। अभी जो मेरा Dio 110 है उसकी हालत बिल्कुल मतलब डेली यूज़ में आप लोगों को पता ही है, वो बिल्कुल हाँ ओवर अब कानी हो चुकी है। तो उसको बहुत ही जल्दी एक्सचेंज में दे करके अपने घर एक नया स्कूटर लाने वाला हूँ मैं, जो भी आपकी डिमांड रहेगी। ठीक है, जिसके वीडियोस आप लोगों को देखने हैं, सर्विस वीडियो, राइड रिव्यू, माइलेज टेस्ट, वही आप लोग कमेंट कर देना, वही अपन लोग ले आएंगे। तो फन टू राइड वाला फैक्टर आपको Dio 125 में सेम इंजन होने के बाद भी Dio 125 में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसकी लुक या फिर इसके बनावट एरोडायनामिक्स की वजह से ये आपका सेटअप चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा ज़्यादा मेजर अंतर आएगा, बट फन टू राइड वाला फैक्टर तो भैया Dio 125 में ही आने वाला है। टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग की बात करते हैं, जो कि मेजरली सेम ही रहने वाली है। सेम Dio में भी है, सेम एक्टिवा में भी है, तो एक ही में कवर अप कर लेते हैं। डिस्क का जो डिफरेंस है वो अपन लोग देख लेंगे। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप, गैब्रियल की मार्किंग, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप, गैब्रियल की मार्किंग हालांकि नहीं है, बट गैब्रियल या फिर एंड्योरेंस, ये 2 ही ब्रांड होते हैं। 90, 90, 12, 90, 90, 12, दोनों में टायर की ग्रेडिंग है। अलॉय का ही ऑप्शन है। स्टील रिम भी अवेलेबल यहाँ पे नहीं रहने वाली। ठीक है, ये भी एक पार्ट है। ट्यूबलेस टायर, पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग भी सेम है, 10 इंच ग्रेडिंग 90-110 रहने वाली है पीछे की। अब आती है बात है डिस्क की, तो डिस्क में जो चेंज है ना वो देख लेते हैं। पहले Dio की देखेंगे। देखो Dio का ये आपको भैया पेट्रोल डिस्क मिलेगा 190 mm विथ निसिन ब्रेकिंग, 190 mm पेट्रोल डिस्क ये रहेगा। एक्टिवा में पेट्रोल नहीं है, ये प्रॉपर आपका राउंड शेप में 190 mm साइज सेम है, निसिन ब्रेकिंग वो वाला पार्ट भी भाई आपका यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट सेम ही रहने वाला है। अब आ जाती है रियर टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग की बात, तो 3 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ रियर सस्पेंशन भी दोनों स्कूटर्स में सेम रहेगा। किक ये रहा, देन 130 mm का ड्रम विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप। टायर में अलॉय एक ही में देख लो, ये रहा Dio में अलॉय, सेम यही एक्टिवा में भी अलॉय आपका रहने वाला है। यहाँ पे एसेसरीज कंप्लीट ये गाड़ी इंस्टॉल्ड है। एसेसरीज़ के लगभग आपको यहाँ पे 4000 रुपये लगते हैं होंडा पे ना। और ये आ जाता है भाई Dio वाला पार्ट, यहाँ पे रोशनी सही है। तो यहाँ पे जो सस्पेंशन आएगा ये रेड कलर में आएगा, Dio 110 में भी और Dio 125 में भी वही गैब्रियल या फिर एंड्योरेंस। ये रहा नीचे का पूरा सेटअप, ड्रम विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप 130 mm, ये वाला पार्ट अपना ऑल डिटेल डन हो जाती है। सस्पेंशन टायर एंड ब्रेकिंग वाला पार्ट भी ऑल डन, मेजरली फ्रंट वाला पार्ट अपना ऑल डन हो चुका है। अब आ जाते हैं MID वाले पार्ट पे। MID में वैसे यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड नहीं है, और सिर्फ इन दोनों में नहीं, ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं किसी में भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। उसका रीज़न है भाई, और उसका रीज़न काफ़ी वैलिड रीज़न है, क्योंकि अभी के लिए भाई कस्टमर्स की भीड़ फुल पावर बनी हुई है ना। फेस्टिव सीजन, फेस्टिवल वाइब फुल पावर ऑन है, उस पर देखो लाइटिंग भी चल रही है। तो क्या हर आदमी आ करके गाड़ी स्टार्ट करके और ये बैटरी ना रह जाती है। और अभी के लिए तो भाई डिलीवरी का टाइम ही इतना नहीं है कि मतलब गाड़ियाँ ही ऑलरेडी खड़ी हैं। ये देखो सब पे एसेसरीज लगी हुई है, चाहे वो बाइक हो चाहे स्कूटर हो, ताकि आए और जाए। अब बैटरी डाउन हो जाएगी तो फिर इसकी बैटरी चेंज करो, बैटरी एक एक ही आती है गाड़ी के साथ, है ना। तो वो वाला मेजर इशू आ जाता है, और अभी के लिए उस मेजर इशू को कोप अप करने का टाइम नहीं रहता डीलर पे ना। यहाँ पे भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। इस टाइप से ये डिजिटल आपको TFT स्क्रीन मिल जाती है 4.2 इंचेस की विथ TFT और टर्न बटन नेविगेशन। BT कनेक्ट होने के बाद और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाती है। MID को टॉगल करने के लिए, यूज़ करने के लिए जॉयस्टिक है,
दोनों में ही स्विच सेटअप ऑल टुगेदर सेम रहने वाला है। ग्रिप कवर गाड़ी के साथ कुछ इस टाइप से आप लोगों को मिलेगा। पार्ट ऑफ एसेसरीज कुछ इस टाइप से ये कवर आ जाता है। बाकी ये कवर ना ही लगवाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको ये मिल ही रहा है तो उसको ले करके रख लो, किसी को भी दे दो। बट मुझे नहीं लगता, पर ये थोड़े दिन बाद है ना, ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड। और थोड़े दिन मतलब महीना 1.5 महीना, बस इतनी ही है इनका ये सॉफ्टनेस जो रहती है ना। इससे बढ़िया तो आप यही लगा करके रखो तो ज़्यादा बढ़िया है। ये आपका जब भी हार्ड हो जाए तो बहुत सस्ते में आ जाता है, लगभग 150-200 रुपये में ये ओरिजिनल आपको मिल जाएंगे। आप इसका कभी भी चेंज करवा लो वापस से, यही शोरूम से ही, सर्विस सेंटर से। तो बढ़िया पार्ट ये मेजरली मेरे अकॉर्डिंग तो हो जाता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है भाई। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, ये जॉयस्टिक आ जाता है, इंडिकेटर, सिंगल ब्लजर हॉर्न रहेगा। देन ऑटो स्टार्ट स्टॉप प्लस स्टार्टर, यहाँ पे भी वही चीज़ सेम रहने वाली है। चार्जिंग पोर्ट ये बेस वेरिएंट है, ये भी बेस वेरिएंट है। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी अवेलेबल है। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी सी टाइप वाला अवेलेबल रहने वाला है। ये इसकी पोजीशन, ये एक यूटिलिटी स्पेस आ जाता है, एक लगेज हुक आगे में मिलेगा। फ्लोर बोर्ड दोनों का ही प्रॉपरली सेम रहने वाला है भाई, अच्छा खासा है ये। इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा खासा आपको फ्लोर बोर्ड डीओ 125 में अवेलेबल हो जाने वाला है। ये चीज़ कहने वाली रहेगी, क्योंकि इस कैटेगरी में जैसे बर्गमैन हुआ, बर्गमैन का अच्छा आ जाता है। कुछ स्कूटर्स दो ऐसे होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनका फ्लोर बोर्ड होता ही नहीं है ना। आपका अगर 6 नंबर 7 नंबर का भी जूता है ना, तो वो दोनों साइड से टच होगा, ऐसा वे पार्ट है। यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे भी आ जाती है, ये भी एक बढ़िया पार्ट आ जाती है। देन चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी आ जाती है, ये भी काफ़ी अच्छा पार्ट दोनों में अवेलेबल रहने वाला है। चार्जर वैसे मेजरली सभी में अवेलेबल है। जैसे ये एक्टिवा 110 का बेस वेरिएंट आ जाता है, इसमें चार्जर नहीं है। बाकी एक्टिवा 110 के तीनों वेरिएंट में, बाकी के सभी वेरिएंट में भी अवेलेबल ये पार्ट रहने वाला है। और हाँ, एक चीज़ अपनी मिस आउट हो रही थी, अच्छा हुआ याद आ गया सही टाइम पे। एक्टिवा 125 में, एक्टिवा 110 में और SP 125 में अभी के लिए एक एनिवर्सरी एडिशन भी आ रहा है, जो कि यहाँ पे भी मिल रहा है। मतलब कि एक्टिवा 125 में 2 वेरिएंट जो रहते हैं ना, उससे अलग हटके अभी के लिए 1000 रुपये का फ़र्क है इस वाले वेरिएंट में। और एनिवर्सरी एडिशन में 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे देते हो तो आपको एनिवर्सरी एडिशन मिल रहा है। टोटल 2 कलर ऑप्शन के साथ। एक तो ये वाला जो मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक ना, इसमें ग्राफिक्स आ रहे हैं, देखते हैं कैसा है। देखो ये खड़ा है PS ब्लू वाला, यानी कि ग्लॉसी वाला। ये एनिवर्सरी एडिशन है, ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये का स्टिकर भी। तो एनिवर्सरी एडिशन ये एक कलर ये रहने वाला है एक्टिवा 125 का, और एक कलर ये जो अपना मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक है ना, वो इस टाइप से भी आएगा, जैसे कि ये 110 वाला है ना ग्राफिक्स वाला पार्ट। तो ये आपको अभी के लिए यहाँ पे लिमिटेड एडिशन वाला कलर थीम अवेलेबल हो रहा है। 25 साल हो चुके हैं इंडिया में होंडा को नहीं, 25 साल हो चुके हैं। तो ये वाला आपको यहाँ पे अलॉय है, ये कॉपर वाला टोन मिल रहा है। मैट ब्लैक ये खड़ा है, और PS ब्लू ये खड़ा है। ये दोनों ही सेम कलर आपको एक्टिवा 125 में भी अवेलेबल रहने वाले हैं। सेम चीज़ें सारी की सारी आपको मिलेगी। आप कवर अप कर लेते हो साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल्स। तो व्हील बेस है भाई, एक्टिवा 125 की बात हो रही है। ये 1260 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 162 mm। वेट है स्कूटर का 107 kg का। सीट का जो लेंथ है वो है 712 mm। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.3 लीटर। सीट हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, वही 775 mm। अब डीओ की बात कर लेते हैं। डीओ की ब्रोशर ये रखी है भैया। व्हील बेस है 1260 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस है 171 mm, अच्छा खासा ज़्यादा है। देन 104 kg आपका वेट आ जाता है, 104 kg और 107 kg। तो यहाँ पर भी हल्का फुल्का आपको डिफरेंस मिलेगा। सीट लेंथ है 708 mm। सीट लेंथ की बात हो रही है, ये सीट लेंथ यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ना, सीट लेंथ ये है डीओ का 708 mm। फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम 5.3 लीटर फ्यूल टैंक, हाँ 5.3 लीटर। देन इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 124 cc का 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन ये मिलने वाला है। 6.09 kW। अब इसको गूगल आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो टू HP। लगभग 8.16 HP के अराउंड पीक पावर यहाँ पर होना चाहिए। 10.4 Nm का टोटल टॉर्क है। और हाँ, फ्रेम है यहाँ पे अंडरबोन वाला। बाकी वही है सब कुछ, CVT ट्रांसमिशन के साथ सेटअप सारा अवेलेबल है ही। इंजन दोनों में सेम ही है रहने वाला है। अब अंडर सीट भी एक बार देख लेते हैं। अंडर सीट स्पेस दोनों की ही ओपन है, और मेजरली सेम सा पार्ट यहाँ पे आपको अंडर सीट का भी रहेगा। एक हेलमेट आ सकता है इजीली, हाफ फेस वाला। बाकी स्पेस ये बड़ा होना होंडा के सभी स्कूटर्स में होंडा को बढ़ाना चाहिए, अच्छा हो जाएगा। एक ये वाला पार्ट भी ना, देखो स्पेस मुझे तो बल्कि हल्का फुल्का सा थोड़ा सा इंक्रीज डीओ में ज़्यादा फील हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बता देना। ये लो ऊपर से ये सेम हाइट से डीओ वाला पार्ट है। वही टूल किट, फर्स्ट एड किट अवेलेबल रहता ही है। कौन कौन मेरे इस चीज़ से ओपिनियन से रिलेट करता है कि यहाँ पे अंडर सीट स्पेस इंक्रीज़ करना चाहिए इनको ना, वो एक बढ़िया पार्ट हो जाएगा भाई। काफ़ी बाकी सारी चीज़ें सेम है। होंडा की जो एक टच एंड फील क्वालिटी आप लोगों को मिलेगी, पेंट फिनिश क्वालिटी, रबर क्वालिटी, ओवरऑल फील
एक फील गुड फैक्टर होंडा में आप लोगों को ना, चाहे वो आप शाइन 100 वो खड़ी हुई है वो भी ले लो, तो होंडा की काफ़ी अच्छा खासा आपको सेटअप मिल जाता है। और जो एक होंडा के स्कूटर्स की, बाइक्स की जो लाइफ रहती है ना, उस चीज़ का भी मैं एक तगड़ा वाला फ़ैन हूँ। ये चीज़ से कौन कौन रिलेट करता है कमेंट ज़रूर से कर देना। चाहे आप कोई भी स्कूटर ले लो, कोई भी उठा लो, ठीक है, बट जितना लंबा आपके पास होंडा एक्टिवा डियो, स्पेशली एक्टिवा, जितने लंबा ये चल जाएंगे ना, आप 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल इनको चला दोगे, उतना लंबी आपको एक ड्यूरेबिलिटी या फिर रिलायबिलिटी वाला पार्ट और कोई भी ऑफ़र नहीं कर सकता। इस चीज़ से भाई मैं तो पूरा है ना, मेरा एक पक्का बिलीव है, तभी मैं होंडा टू होंडा, होंडा टू होंडा, होंडा टू होंडा, एक लंबे टाइम से होंडा पे होंडा अपन जो एक डेली यूज़ होता है वो मैं लेता जा रहा हूँ। बट अब नए वाले स्कूटर के लिए आपकी जो डिमांड है वो पूरी सुनी जाएगी। अब बात कर लेते हैं भाई अपन लोग प्राइसिंग की, प्राइस डिफरेंस के साथ कर देते हैं ये वाला वीडियो एंड प्राइस डिटेल ये रखी है। जो एनिवर्सरी एडिशन अपन लोगों ने बाहर देखा या फिर वहाँ पे देखा, उसके लिए 1000 रुपये इंक्रीज़ आपका देना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिवा 125 की ही रेट से। एनिवर्सरी एडिशन की ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग विदाउट एसेसरीज वाली प्राइस आ रही है 1.07 900 1,07,900 रुपये, लगभग 1,09,000 ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज। एक्टिवा 125 का एनिवर्सरी एडिशन आपको कॉस्ट करेगा। देन ये वाला जो अपना वेरिएंट अपन लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड वाला, इसकी प्राइस आ रही है 1,06,866 रुपीज़, लगभग भाई 1,06,900 रुपये, 1.06 900 ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज वाली ये प्राइसिंग रहेगी। और जो एच स्मार्ट आ जाएगा ना एक्टिवा 125 का, उसकी प्राइस आ रही है 1,10,900 रुपये विदाउट एक्सेसरीज ऑन रोड जयपुर। एक्सेसरीज का प्राइस है 3,900, 3,900 रुपये, लगभग 4,000 रुपये की एक्सेसरीज है। जो ये वाला आप लोग पूरा पार्ट देख रहे हो, एक ही आगे आ जाता है, देन चेस्ट गार्ड आगे वाले दोनों आ जाएंगे, साइड स्टैंड, फुट रेस्ट और पीछे वाला गार्ड आ जाता है, और ये ग्रिप कवर और सीट कवर भी इसमें इंक्लूडेड शायद से होना चाहिए। तो इसकी प्राइस है ये, अगर आपको लेनी है या नहीं लेनी वो आपकी अपनी पूरी मर्जी रहेगी। अब बात आती है डियो 125 की। तो डियो 125 का जो ये वाला वेरिएंट अपन लोगों ने कवर अप करा है, इसकी प्राइस आ रही है ऑन रोड जयपुर 1,09,200 रुपये, 1.09 200 ऑन रोड जयपुर। और जो एच स्मार्ट वाला टॉप वेरिएंट रहेगा उसकी प्राइस आ रही है भाई 1,14,630 रुपये, 1.14630 ऑन रोड जयपुर। तो ये अपनी प्राइस डिटेल भी मिल गई। अब ये बेस वर्सेस बेस कवर अप करते हैं ना, एक कंपैरिजन अपना आइडिया करते हैं। तो डियो की प्राइस है 1,09,200 रुपये, 1.09 200। और एक्टिवा की प्राइस लगभग भाई आप काउंट कर सकते हो 1,07,000 ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज। तो 1,07,000 और 1,09,000, तो भैया केवल और केवल मात्र 2,000 रुपये का अंतर आपको आ रहा है। 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे अगर आपको डियो 125 लेना है। तो बेस वर्सेस बेस की ये बात हो रही है, तो केवल 2,000 रुपये का अंतर यहाँ पे आ रहा है नई वाली प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। ये प्राइस थी लेटेस्ट वाली आफ्टर 18% GST वाले पार्ट के। तो ऑल डिटेल डन, सिंगल टेक में, सिंगल कट में ये वीडियो अपना बना है। अभी जस्ट आप लोगों के लिए ये वीडियो 7 बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं। डेट और ये देखो 14 अक्टूबर 6:51, टाइम और डेट वाला प्रूफ 14 अक्टूबर 7 बज रहे हैं। और 9 बजे ये वीडियो आप लोगों के लिए मुझे किसी भी हाल में लाइव करना है, क्योंकि आज मुझे ब्रेक नहीं देना है। तो मिल रहा है अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो कौन सा चाहिए वो आप लोग कमेंट करके जल्दी मेंशन कर सकते हो। पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ, सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी कुछ चीज़ें आने वाली हैं आप लोगों के लिए। मिल रहा है अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए ध्यान रखो कभी घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।